जी तो स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे थे आबादी और नमूना बंदी की। आबादी किसी भी मौजू या मसले से मुतल्लिक जिन अफराद का मुतालिया किया जाना हो वो सर्वे के जो है वो आबादी कहलाते हैं। जैसे अगर हमने पंजाब में गदागरी के से मुतल्लिक वजूहात और असबाब के तयन के सिलसिले में कोई सर्वे करना हो कि कितने गदागर हैं, कहाँ कहाँ पे हैं और किस तरह से जो हैं वो उसको तदारुक कैसे किया जा सकता है, रुका कहाँ पे जा कैसे जा सकता है, उनके मसाइल को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है। तो जितने भी पंजाब के गदागर होंगे वो हमारी आबादी होंगे। लेकिन अगर हमारा मौजू पंजाब में ख़वातीन गदागरों या नो उम्र यानी जो छोटे गदागर होते हैं, लड़के बच्चे बच्चे या बच्चियां जो कम उम्र होते हैं, तो फिर वो सिर्फ ख़वातीन जो भीख मांगने वाली या जो बच्चे छोटे मांगने वाले वो उन तक महदूद हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें से हम जिन लोगों को फिर सेलेक्ट करेंगे, जितने लोगों को अब ये तो नहीं कि पंजाब के सारे जो गदागर हैं हम उसको रिसर्च में शामिल कर रहे हैं, ऐसे तो फिर कई सालों तक ये बात चली जा सकती है। तो जितने हम लोग उनमें से सिलेक्ट करेंगे कुछ, वो हमारी अब नमूना बंदी बन जाएंगे। अब इसी तरह से नमूना बंदी का मतलब होता है सैंपल। जैसे हम आप समझें कि एक एग्जांपल है कि हम जब चावल बनाते हैं तो पूरी देख तो चख के नहीं देखी जा सकती, कुछ उसमें से चावल जो हैं वो चख के देखे जा सकते हैं या हल्के हाथ से उसको मसल के देखा जाता है कि ये ठीक से गल गए हैं या ये सही बन गए हैं, तो उसकी बेस पे जो है वो फैसला किया जाता है। तो नमूना बंदी भी इसी तरह से होता है कि इतनी सारी आबादी में से आप कुछ लोगों को जो है वो सिलेक्ट कर लें। और लेकिन जो है नमूना बंदी का या ग्रोह बंदी करते वक्त ख़ास एहतियात की जाती है ताकि सर्वे से मुतल्लिका तमाम आबादी के हर रुकन को जो है वो इसमें शमूलियत के बराबर मौक़े मिल सकें। इसके बाद नमूना या नुमाइंदा आबादी से हासिल करदा नताइज और मालूमात को फिर हम सारी आबादी पर जो है वो लागू कर सकते हैं। यानी सैम्पलिंग से हासिल किए गए रिजल्ट्स को हम जो ओवर पॉपुलेशन है उस पर जनरलाइज कर देते हैं। नमूना बंदी की अक़साम जो हैं वो मुख्तलिफ हो सकती हैं। नमूना आबादी खा किसी भी किस्म का हो, इसमें तमाम आबादी के ख़वास मौजूद होने चाहिए। जैसे असला साज फैक्ट्री में बनाई जाने वाली सारी गोलियां चलाकर चेक नहीं की जा सकती, चंद एक गोलियों के मुश्तमिल नमूने की बुनियाद पर ही सब गोलियों का जो है वो फैसला हो जाएगा। नंबर 3 पे है आला तहकीक टूल्स ऑफ सर्वे। सर्वे में मौजू से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही और इनकी तह तक पहुँचने के लिए मालूमात जमा की जाती हैं कि मसला क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे है और उसकी को कैसे हल किया जा सकता है। और मालूमात हासिल करने के लिए जो तरीक़ाकार हम इख्तियार करते हैं उसे आला तहकीक कहते हैं। आला तहकीक जो होता है वो आमतौर पर सवालनामे मतलब लिखी हुई इस सूरत में होता है कि क्वेश्चन एयर जो है वो लिखा हुआ होता है, सवालनामा लिख के तो हम दूसरों से उसके ऊपर फिल करवा लेते हैं या टिक लगवा लेते हैं कि उनको उनके मुताबिक क्या चीज़ सही है, या फिर इंटरव्यू करके भी सर्वे जो है वो कंप्लीट कर लिया जाता है। सवालनामा सर्वे से मुतल्लिका मौजू के बारे में मतलूबा मालूमात तक रसाई के लिए अमूमन सवालात जो होते हैं उनको नुकात की सूरत में लिख लिया जाता है और यही सवालनामा कहलाता है। अच्छे सवालनामे की जो खसूसियात हैं कि सवालात की तादाद मुनासिब होनी चाहिए, ना तो इतनी कम हो कि इधर से बात शुरू हुई इधर से बात ख़त्म हो जाए, ना इतना लेंथी हो कि जो उसको रिस्पॉन्ड करने वाला है या जिससे हम वो सर्वे जिन लोगों से हम फिल करवा रहे हैं वो उसको करना ही छोड़ दें। और सवालात की ज़बान सादा और आम फहम होनी चाहिए कि हर बंदा उसको पढ़ के आराम से सवाल उसकी समझ में आ जाए। और ज़ूमनी अल्फाज इस्तेमाल ना किए जाएं, ऐसे अल्फाज ना इस्तेमाल किए जाएं जिनका जिनके डबल मीनिंग्स हों, यानी इंसान उलझ के रह जाए कि इसका ये मतलब है या ये मतलब है। और ऐसे मौजू से हटकर सवालात शामिल नहीं होनी चाहिए, यानी आपका जो मौजू है सवालात उसी के मुतल्लिक होने चाहिए, मौजू से हटके नहीं होने चाहिए। और इबारत ऐसी ना हो कि फ़र्द कोई ख़ास जवाब देने पर मजबूर हो जाए, यानी कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ आप बीच में लिख दें कि फ़र्द उसका कोई गलत आंसर देने पर मजबूर हो जाए। ऐसी इबारत होनी चाहिए कि हर कोई अपने लिहाज से उसको सही तरह से फिल कर ले। अब सवालात दो तरह के हो सकते हैं, मुअय्यन सवालात और गैर मुअय्यन सवालात। मुअय्यन सवालात होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ऐसे मुराद सवालात जिसमें मुहतकिक अपनी तरफ से दो या दो से ज़्यादा जवाबात की निशानदही करता है। जैसे हमारे पास MCQs होते हैं, तो MCQs की ऑप्शन 4 होती हैं, उन चारों में से हमने किसी एक निशान पे टिक लगाना होता है। इधर उधर से अपनी तरफ से हम कोई बात बीच में नहीं कर सकते, सिर्फ जो दिए गए आंसर में से सिलेक्ट करना होता है। और गैर मुअय्यन सवालात वो होते हैं जिसमें जैसे आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं कि आप दिल खोल के अपनी मर्ज़ी से ख्यालात का इजहार करें, जो मर्ज़ी उसमें से लिखें। क्वेश्चन को लंबा करना या छोटा करना आपके अपने इख्तियार में होता है। इंटरव्यू
सर्वे में मालूमात हासिल करने के लिए इंटरव्यू का तरीका भी इख्तियार किया जाता है। 2 या 2 से ज़ायद अफराद बिलमुशाफा गुफ्तगू यानी फ़ेस टू फेस जब आमने सामने बैठकर एक दूसरे से सवालात के जवाबात लेते हैं तो वो इंटरव्यू का तरीका कहलाता है। इंटरव्यू भी 2 तरह का होता है, रस्मी या साख्ती इंटरव्यू, गैर रस्मी या गैर साख्ती। रस्मी या स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू वो होता है, इस इंटरव्यू में इंटरव्यू लेने से पहले जो इंटरव्यू करने वाला होता है वो तमाम सवालात जो हैं वो एक तरतीब और अंदाज से लिख लेता है, फिर जितने भी लोगों का इंटरव्यू करे उसी तरतीब से उनसे वो सवालात पूछता है और उसी अंदाज से और उसी तरतीब से पूछने का पाबंद होता है और सवालात की तरतीब या तादाद में कोई फ़र्क नहीं होता। इसे हम कहते हैं रस्मी या साख्ती इंटरव्यू। गैर रस्मी गुफ्तगू ये होता है कि इसमें पहले से सवालात की तादाद और तरतीब मुहैया नहीं होती, बल्कि गुफ्तगू शुरू की जाती है और फिर आगे बात में से बात निकली जाए और इस तरह से जो है वो अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन कम हों ज़्यादा हों कोई भी क्वेश्चन जो है उनसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे गैर साख्ती इंटरव्यू कहते हैं। अब नंबर 4 पे है तरीक़ाकार हसूल मवाद के तरीके के जो सर्वे हम कर रहे हैं उसमें डाटा कलेक्शन कैसे होती है। ये हक़ाइक़ जमा करने का मरहला है जिसमें तय किया जाता है कि आला तहकीक को किस तरह से जो है वो इस्तेमाल करना है। यानी हमने जो इंटरव्यू हमारा आला तहकीक होगा या हमारा सवालनामा होगा उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है, या तो लोगों को जिन लोगों पे ये अप्लाई करना है उनको एक जगह पे जमा करके तो लोगों से सवालनामा पुर करवा लिया जाए। इसके अलावा डाक या टेलीफोन के ज़रिए घर घर जाकर सवालात पूछे जा सकते हैं। सवालनामा स्कूल के बच्चों को भी दिया जा सकता है कि अगले दिन अपने पेरेंट्स से पुर करवा कर ले आएँ। और हुकूमती सतह पर जब कोई सर्वे होता है तो वो अखबारात में उसके तराशे छपवा दिया जाता है ताकि लोग अपनी राय से मतला कर सकें, और इसकी भी कई सूरतें हैं। हर तरीके की खूबियाँ या खामियाँ होती हैं, तो कोई भी तरीका इख्तियार करते वक्त इनको भी जहन में रखना चाहिए। तज्ज़िया है सर्वे में हासिल शुदा मालूमात खाम मवाद कहलाता है। जो हम अभी डाटा कलेक्ट करते हैं ना फौरी तौर पर, जो हमें क्वेश्चनर मिलते हैं उसके ऊपर जो हमने रा स्कोर डिटेक्ट किया होता है वो हमारा रा जो है वो स्कोर होता है। इनका तज्ज़िया करने से पहले मालूमात को मुरतब किया जाता है कि किस तरतीब से हम जो है वो मालूमात को आगे करेंगे। इसके लिए शुमारियाती जो ग्राफ हैं उनकी मदद ली जाती है, शुमारियाती जर्नल बनाए जाते हैं और शरह फ़ीसद गोशवारे ग्राफ औसत शरह लजूम वगैरह जो है वो मालूम कर ली जाती है। शरह मतलब कोरिलेशन वगैरह जो है वो इनकी निकाल ली जाती है। नताइज हैं, मालूमात का तज्ज़िया करने से पहले नताइज मुरतब हो जाते हैं और नताइज से हमें पता चल जाता है कि जो बना था हाइपोथेसिस बना था या मफरूज़ा बना था वो उसकी तरदीद हो गई है या तस्दीक हो गई है। और सर्वे के नताइज से मफरूज़े की तरदीद हो या तस्दीक, सर्वे की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, और लेकिन सर्वे में अगर कोई कोताही रह गई हो तो फिर उसे दूर करने के लिए बताया जाता है कि इसमें ये कमी रह गई है तो इसको दूर कैसे किया जा सकता है। इसके फ़ायदे क्या हैं? ज़्यादा से ज़्यादा अफराद की राय लेने के लिए ये एक बड़ा आसान और सस्ता तरीका है। और फिर हम सैम्पलिंग करते हैं कुछ लोगों से, वो डाटा कलेक्ट करके उसके रिज़ल्ट्स को पूरी पॉपुलेशन पे हम जनरलाइज़ कर देते हैं। नफ्सियात के अलावा बाकी इल्म में भी ये तरीका इस्तेमाल होता है, और सर्वे का तरीका मुफीद और सादा होने की वजह से ये बिल्कुल कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सादा, तो ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अनपढ़ लोगों से जब मालूमात लेनी हो तो उसके लिए इंटरव्यू का तरीका मुनासिब रहता है कि उसमें लिखवाना नहीं होता, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं उनसे। और फिर तनकीद है, ये बड़ा मेहनत तलब और तवील तरीका है। और नमूना आबादी का इंतखाब कैसे किया जाए, ये बड़ा टेक्निकल काम होता है। और अगर मुय्यन सवालनामा इस्तेमाल किया जाए तो लोग अपनी राय का खुलकर इजहार नहीं कर सकते, सिर्फ दिए गए जवाबात में से उन्होंने कुछ का पे जवाब देना होता है। सवालनामे अगर डाक के ज़रिए भेजे जाएँ तो लोग उनको पुर करके वापसी की जो शरह उनकी कम हो जाती है, क्योंकि लोग रिस्पॉन्ड कम करते हैं या कई भूल जाते हैं, कोई गुम कर देते हैं। और सर्वे में जब इंटरव्यू लेना होता है तो इतने सारे लोगों का इंटरव्यू करने के लिए भी बड़ी एनर्जी और मेहनत दरकार होती है। तो कोई भी तरीका जो होता है वो खामियों से जो है वो दूर नहीं होता, हर एक में कोई ना कोई खामी होती है। चलें स्टूडेंट्स, अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपका जो सेकंड चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम इंशाल्लाह जो है वो थर्ड चैप्टर से नेक्स्ट लेक्चर का जो है वो आगाज़ करेंगे।